बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और इन सब पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद। तो चलिए इस कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं। तो गुरुवार का दिन है आज, 23 जनवरी 2025 है। क्या कहता है आज का पंचांग पंडित जी? आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दिन गुरुवार, नवमी शाम को 5:38 तक, विशाखा नक्षत्र 5:09 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:38 से 3:01 तक होगा। तो ये है आज का पंचांग, और पंचांग के बाद आते हैं आज के विषय पर कि आज का हमारा विषय क्या है। तो हर व्यक्ति की चाहत होती है कि जो सुख उसने नहीं प्राप्त किया वो अपने बच्चों को दे। सुख एवं संपन्नता का हर साधन अभिभावक अपने बच्चों के लिए जुटा देना चाहते हैं, पर सभी प्रकार से सुख सुविधा देने के बावजूद जब बच्चे संस्कारहीन असफल रहते हैं तो फिर उनको लगता है कि इतना कुछ करने के बाद ऐसा क्यों हुआ। तो अपने बच्चों को संस्कारहीन होने से कैसे बचाएं पंडित जी, इन सब पर हम आज बात करेंगे। आज का हमारा विषय यही है। ज्योतिषी कारण अगर मैं जानना चाहूं पंडित जी, दर्शकों को अगर हम बताना चाहें कि ज्योतिषी कारण आखिर क्या होता है कि बच्चे जो है वो संस्कारहीन क्यों हो जाते हैं। देखिए, एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, इसका जवाब आप दीजिएगा, ठीक है? यदि आप सुबेरे से उठ करके और मौज मस्ती में लग जाएं तो एंकरिंग कौन करेगा? और एंकरिंग नहीं करेंगे तो आपको ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? और ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो जाहिर है कि फिर इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो भी मौज मस्ती का जुड़ा रहेगा। इसका मतलब यदि हम अपने शरीर को, यदि अपने माइंड को या अपनी बुद्धि को या अपनी चेतना को आप लगातार मनोरंजन में लगा के रखें, फैसिलिटेशन में लगा के रखें, तो होगा क्या कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी चेतनता पूरी तरह से विकारों में, विषयों में डूबी रहेगी और आपके अंदर के संस्कार शून्य होते जाएंगे। तो माँ बाप की जो सोच है कि जो उसने हासिल नहीं किया वह उन्हें बच्चों को देना चाहिए, इसी दौड़ में कहीं माँ बाप अपने बच्चों को भोगी, आलसी और विद्रोही बना बैठते हैं। वो भोग और विलास को अपना अधिकार समझ बैठते हैं और शायद अपने जीवन का लक्ष्य भी बना बैठते हैं। यही आकर के एक बड़ी गलती होती है और शायद एक बुरे समाज का निर्माण भी। आज यदि हम देखें तो हमारे पास में भोगों के लाखों ब्रैकेट है जहाँ पे आप अपने ज़िंदगी में खुशियाँ पा सकते हैं, और इन ब्रैकेट्स में आपको सभी जगह पर भारी भीड़ दिखाई पड़ेगी जो कभी नहीं दिखाई पड़ती थी। उसकी वजह यही है कि हम अपने जीवन में जो आनंद है वो इन भोगों में ढूंढ रहे हैं। परिणाम कि हमारे अंदर में अच्छी चेतना होते हुए भी हम अच्छे काम नहीं कर पाते, अच्छी बुद्धि होते हुए भी, अच्छे संस्कार, अच्छे कुल में जन्म लेते हुए भी हम भोगों में लिप्त हो जाते हैं। आपको हद तो दिखाई पड़ेगी जब आप किसी आइसक्रीम सेंटर में रात को 11 बजे जाकर देखें, लोग पागलों की तरह आइसक्रीम खाने के लिए तड़पते रहते हैं। मजे की बात है, ये सब खा पीकर तंदुरुस्त और पेट भरकर खाना खा के आए होते हैं। सवाल यह है कि फिर बची लिप्सा या तृष्णा क्या? असल में तृष्णा इनके अंदर का साइकोसिस है, मनोविकार है, जिसके चलते ये लगातार भोग करना चाहते हैं और वो चीज़ खाना चाहते हैं जो हाई न्यूट्रिशनल हो। तो आप देखें कि इन दिनों में पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, चीज़, ये चीज़ें हर एक जगहों पर बड़ी ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम की जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर से योग, ध्यान, चिंतन, मनन, इन सब के लिए समय नहीं रह गया। और यही हमारे समाज का एक बड़ा विकार है कि हमारे पेरेंट्स या हम खुद अपने शरीर को इतना भोगी बना देते हैं कि हमारे अंदर में अच्छे संस्कार विलुप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई तो ऐसी वजह है जिसके चलते जातक जो है वो इन भोगों के प्रति आकृष्ट होता है। तो मैंने एक सार निकाला कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न 3, 11वें स्थान में राहु हो जाए या इन स्थानों के स्वामी 6, 8, 12वें बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति आमतौर पे सुविधाओं को इतना ज़्यादा कंज्यूम करता है कि वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है और यही उसके संस्कारहीन होने की बड़ी वजह बनता है। तो यदि हम अपने बच्चों को थोड़ा अभाव में रखें तो मुझे से लगता है कि बड़ी आसानी से आपके बच्चे अच्छे कामों के लिए प्रेरित हो सकते हैं। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मेरे अपने पिता की, कि
हमें हमारे पिता कहते थे 5 पैसा मिलेगा यदि तुम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। तो हमें अगर 5 पैसे चाहिए होते थे तो हम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। एक और भी रेट था 4 आने में सुंदरकांड, कि यदि उससे ज्यादा पैसे चाहिए तो एक सुंदरकांड कर लो। तो परिणाम ये हुआ कि हम जाने अनजाने में पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते हमारा जेब खर्च भी चलता था और हम पढ़ाई भी कर लेते थे। आज स्थिति नहीं है। आज तो ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों के सामने दयनीय हैं। हमारे बच्चे हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, हमें मजबूर करते हैं कि हमें वो चाहिए, और उसका परिणाम भी ये होता है कि हम देकर उन्हें खुश होते हैं, मगर ये अल्टीमेटली आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। बच्चों को इन दिनों में व्यायाम करना चाहिए, खूब स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, नाम का संकीर्तन करना चाहिए, लोगों का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, जाकर के लाइब्रेरी में बैठना चाहिए, थोड़ा इनोवेशन करना चाहिए, कुछ इम्प्रोवाइज करना चाहिए। मगर इसके ठीक विपरीत बच्चे पूरे टाइम में मोबाइल पे लगे रहते हैं, गेम्स खेलते हैं या एडिक्ट रहते हैं, और यही कारण है बच्चों में ओबेसिटी भी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। यदि आप देखें तो बच्चों में ओबेसिटी, एंग्जाइटी या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं उसकी वजह यही है। और यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे ऐसा ना हो तो फिर आपको सोचना पड़ेगा ऐसा कैसे। तो इसके लिए आपको कुछ शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। जी, तो बिल्कुल कुछ शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। पंडित जी ने बताया कि बच्चे जो है वो संस्कारहीन क्यों बन जाते हैं। अब कैसे अपने बच्चों को संस्कारहीन होने से बचाया जा सकता है पंडित जी? तो बहुत सीधा है कि ये तो मैंने कारण बताया कि आपकी जो माँ बाप की जो ओवर फैसिलिटेशन की जो आदत है, इच्छा है कि जो उन्होंने नहीं पाया, तो उनके समय में था ही क्या। मसलन अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे जीवन में केवल एक साइकिल थी जो बहुत बड़ी अय्याशी थी। मतलब अगर हमारे पास साइकिल है तो बहुत बड़ी अय्याशी, क्योंकि हम ईदगाह भाटा से कुम्हारी तक जा सकते हैं, भिलाई तक जा सकते हैं। थोड़े समय में फिर वो स्कूटर आ गया, फिर कार आ गया, फिर बहुत सारी चीजें आ गई। पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत अय्याशी के लिए रेडियो हुआ करती थी, बहुत अय्याशी के लिए एक साइकिल, और टपरी पे सड़क पे कोई एक पान ठेला होता था, और एक साप्ताहिक लगने वाला बाजार होता था। इससे ज़्यादा कंटेंट आपके पास था ही नहीं। और सड़क पर खोंचों में लगी हुई दुकानें होती थी जिसमें आप कभी समोसा खा सकते थे। अब आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अड्डे हैं, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनके साथ आप समय और पैसा दोनों लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम पैसे कम कर दें और थोड़ा सा अनुशासन कर दें तो आपके बच्चे बेहतर हो सकते हैं। तो आप बच्चों को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, बच्चों को थोड़ा सा अनुशासित रखें, बच्चों को अवॉर्ड करें और पनिश करें। अवॉर्ड करें माने अगर उन्होंने अच्छे काम किए तो उसे अवॉर्ड करें, और उनको कुछ अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए। और जब आप बच्चों को गिफ्ट दें तो ध्यान रखें, आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के कंटेंट दे सकते हैं या बुक्स दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, मगर भूल के भी ये जो आप गैजेट्स देते हैं, मोबाइल या कंप्यूटर, इससे थोड़ा सा बचें। कोशिश करें बच्चे वर्चुअल लाइफ न जिए, बच्चे ह्यूमन लाइफ में जिए। मतलब बच्चों के साथ खेलने कूदने रहने का मौका दें। और दूसरी चीज़, बच्चों को बच्चों के साथ मिलने के लिए मौका दें, उन्हें दूर ना करें। आमतौर पे हम बोलते हैं वो बच्चा गंदा, वो बच्चा गंदा, वो बच्चा गंदा, बाहर जाओगे तो गिर जाओगे, बाहर जाओगे गंदे हो जाओगे। ये जो सोच है ये नहीं है। मुझे से लगता है मिट्टी का बंदा मिट्टी में रहे, मिट्टी में सने, मिट्टी में खेले तो कोई बुराई नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मतलब बच्चों को स्पोर्ट्स में रखना चाहिए, मैदान भेजना चाहिए। और तीसरी बात है, बच्चों को ध्यान और प्रार्थना के लिए लगाना चाहिए। मुझे लगता है इस समय जो समाज है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के चक्कर में इतना ज़्यादा बावरा हो रखा है कि उसे हनुमान चालीसा या महाभारत या रामायण या नैतिक शिक्षा एकदम बेकार लगती है। और शायद यही कारण है कि आज हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका इन चीज़ों से बरी है। आज बहुत तकलीफ होती है जब हम पूछते हैं कि रावण के पापा का नाम क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि रावण के पापा का नाम किसी को पता होगा ना। जी बिल्कुल पंडित जी, रोकना चाहूंगी आपको, चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ अहमदाबाद से। एकता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। एकता जी, क्या जानना चाह रही हैं और किनके बारे में? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरी वो क्वेश्चन है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, उसका डेट ऑफ बर्थ है। बताइए बताइए। तो मेरे बेटे का मैरिज नहीं हो पा रही है। जी जी जी, जन्म तारीख बताइए। 28 दिसंबर 1984, शाम को 6:15 बजे, मुंबई।
बॉम्बे बॉम्बे 28 दिसंबर 1984 जी शाम को 6:15 बजे बॉम्बे में। जी उसकी मैरिज नहीं हो पा रही है। जी पंडित जी। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे का जन्मलग्न इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है। इसकी जो राशि है वो है कुंभ। इसके सप्तमेश बृहस्पति स्वग्रही है। ये कारकेश कारकु भवनाश है। ऐसा कहते हैं कि बृहस्पति का केंद्राधिपति दोष है। सप्तमेश होकर बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा है, शायद इसके कारण थोड़ी सी परेशानी। और इस समय राहु की अंतर्दशाएं चल रही है। मानसिक, शारीरिक या व्यावसायिक रूप से ये बच्चा इस समय परेशान भी बहुत ज्यादा है। शनि से आक्रांत राहु, पितृदोषों के कारण या केंद्राधिपति बृहस्पति दोषों के कारण इसके विवाह में बाधा। तो इस बच्चे का अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, अर्क विवाह कराएं और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना पहनाएं तो निश्चित तौर पर इसकी शादी हो जाएगी। पर याद रखिए, राहु की दशा चल रही, इस वक्त आपका पूरा परिवार परेशान होगा। संभवतः सभी के सभी बीमार होंगे या परेशान होंगे, क्योंकि शनि से आक्रांत राहु और राहु की जब अंतर्दशाएं चलती हैं तो आमतौर पर परिवार में इस तरह की परिस्थितियां देखने को आती। तो पहली बात तो ये कि परिवार में सब लोग मिलकर के रुद्राभिषेक करा ले, बच्चे का अर्क विवाह कराए, अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराए और बच्चे को एक पन्ना पहनाए। निश्चित तौर पर आपके घर में, परिवार में कल्याण होगा। तो बिल्कुल पंडित जी, इसी बीच खंडवा से भी एक कॉलर सावित्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सावित्री जी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी मैडम। जी, किन के बारे में जानना चाह रही हो और क्या कुछ? मेरे बेटे के बारे में। आज इसकी एग्जाम है। अपने बेटे की जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। जी मैडम, 3/7 समय 10:10 इंदौर। जन्म तारीख एक बार फिर से बताइए। 3 जुलाई 2007। 3 जुलाई 2007। हाँ, 2007। समय 7 और जन्म समय है 10:10 दिन का। दिन का 10:10। ठीक है। स्थान इंदौर। इंदौर। क्या जानना चाह रही हैं? उसकी IIT की एग्जाम है मैडम आज। तो एग्जाम ये इनके बेटे जो हैं वो शायद IIT का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके बारे में ये जानना चाह रही है कि सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। मैडम जी। चलिए आइए देखते हैं। इनका जन्मलग्न सिंह है। इसकी जो राशि है वो है मकर। सप्तमेश मार्केश होकर के 12वें स्थान में है और ये सितंबर तक है। मुझे से लगता है कि काफ़ी कठिन समय इस बच्चे के लिए है। तो माँ बाप से चाहिए कि सबसे पहले इस बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय का जप करा लें। कम से कम 21,000 महामृत्युंजय का जप कराएं, काले तिल का दान करें और शनिश्चर मंत्र का भी 21,000 23,000 जप करा लें तो इन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। जहाँ तक सवाल है इस बच्चे के सिलेक्शन का, तो मुझे लगता है कि यदि इस बार सिलेक्शन नहीं होता तो अगली बार सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। बस इस बच्चे से कहें कि ये एग्जामिनेशन में अपीयर ज़रूर हो जाए, क्योंकि इन दिनों में बहुत संक्रमण काल है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चे असफल भी हो सकते हैं। इसलिए असफलताओं से परेशान बिल्कुल ना हो। तो बिल्कुल कॉलर अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे थे और इसी के बीच पंडित जी वक्त हो चला है राशियों का। फटाफट से जान लेते हैं क्या कुछ कहती हैं आज की सभी राशियां। शुरुआत मेष। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करें और बात कर लेते हैं मेष यानी इसकी। इस राशि में हम देखें कि शनि 11वें स्थान में है, लाभ की स्थिति बनी है। धन स्थान में बृहस्पति, भाग्य स्थान में बहुत मोरल अच्छा है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। जहाँ तक दोस्तों का सवाल है, अच्छी पार्टनरशिप, अच्छे एसोसिएशन है। एक ही चीज़ बहुत अच्छी नहीं है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, खर्च पर कंट्रोल करना होगा। क्या करें? राहु के मंत्रों का जप करें, थोड़े से काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं वृषभ यानी टॉरस की। अगर राशि पर चर्चा करें तो ऐसा लगता है कि लग्न में बृहस्पति, जैसे जब हम ज्योतिष पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें लिखते हैं भाई केंद्र में अगर बृहस्पति हो तो लाखों दोषों का नाश होता है। एकदम सही है। लग्न में बृहस्पति, हालांकि शत्रु क्षेत्री, वृषभ राशि का जो शुक्र बृहस्पति है वो शत्रु क्षेत्री होने के बाद में भी सारे कष्टों की निवृत्ति करता है। और इस राशि में हम देखें कि लाए की स्थिति अच्छी है, बॉसेस के साथ रिलेशन अच्छे हैं, पिता का स्वास्थ्य अच्छा है, राजाओं से संपर्क अच्छा है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छी है, प्रॉपर्टी का योग भी अच्छा है और अच्छे दोस्तों का साथ भी मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर के ललन टॉप है, कहीं कोई तकलीफ नहीं। एक बात की तकलीफ हो सकती है, वृषभ राशि में सप्तमेश अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाते हैं। आपके पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स या एसोसिएट्स के साथ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट आपके लिए पैनिक हो सकते हैं। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मिथुन यानी जमनाई।
आमतौर पे हम देखें कि मिथुन राशि वाले जातक बेहद स्मार्ट होते हैं, बेहद स्मार्ट, बहुत अच्छा विजन होता है। अब अगर इस विजन में मंगल यानी एनर्जी का तड़का लग जाए तो जो होता है वो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, मतलब एक अच्छा विजन वाला बहुत जबरदस्त एनर्जाइज हो जाए तो आज का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस हो जाता है। अभी हम देखें कि यहाँ पर दशम स्थान में राहु है, मतलब वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा है, और आपके जो रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल रिलेशन है, कनेक्शन है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर बनाते हैं। यहाँ देखिए भाग्य स्थान में शनि है, अवसर भी ढेर सारे हैं जिसमें आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं, दोस्तों का साथ भी है। एक बात है, इसके लिए का ले रोटी बहाने मौत, मगर इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा जिसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार नहीं। मतलब आज बहुत ज़्यादा आलस्य से घिरे होंगे और जल्दी से उठें, स्नान करें, सूर्य को अर्घ दें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। यदि हम कर्क राशि की बात करें तो हिंदुस्तान के इतिहास में कर्क राशि वाले जातक राजा हुआ करते हैं। राजा राम कर्क लग्न के जातक थे। अपनी आइडियोलॉजी, केंद्र में बृहस्पति, अपनी आइडियोलॉजी के लिए ऐसे प्रसिद्ध हुए कि आज पॉलिटिक्स में राम एक आदर्श राजनेता हुए। राम राज की चर्चा होती है। ये कर्क लग्न के जातक है, मतलब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्क लग्न अपनी आइडियोलॉजी में कितनी ज्यादा होती है। आज हम चर्चा करते हैं कि कर्क लग्न वाले जातक आज क्या करने वाले हैं। कर्क लग्न वालों को बाय डिफॉल्ट मैरिटल लाइफ या एसोसिएशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। राम के साथ ही भी आपके साथ भी ये रहेगी। सप्तमी षष्ठम स्थान में कमर का दर्द, पार्टनर्स के साथ, एसोसिएट्स के साथ में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। बहरहाल राहु भाग्य स्थान में उलझने भी जम कर है, तो इस राशि वाले जातकों के लिए राम की तरह उलझने हो सकती हैं और आपके पास राम की तरह ही समाधान होना चाहिए। एक अपने आदर्शों से ज़्यादा डेविएट ना हो, थोड़ा भी डेविएट ना हो, और शनि और राहु के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह। अगर हम सिंह राशि की बात कर रहे हैं तो एकदम से डर लगता है। सिंह माने शेर, ओहो। तो इस राशि वाले जातकों के डिफॉल्ट में ये एक कैरेक्टर दिखाई पड़ता है। मतलब ऐसे जातक जो हैं राजाओं की तरह गंभीर होते हैं और आक्रामक होते हैं। इस राशि में आज हम देखें कि क्या हो रहा है। भाई 7वें स्थान में शनि है, राजा के पास अच्छा पार्टनर होता है, वो उसका ऑप्शन होता है। तीसरे स्थान में चंद्रमा, वो जो चाहे वो कर सकता है। 5वें स्थान में बुध, उसके पास में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है नए काम को करने के लिए, नई चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की एनर्जी भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है। सिर्फ एक चीज़ नहीं है वो कि वो अपने आप को विवादों से नहीं बचा सकता। यानी अगर आप राजा हैं तो विवाद होंगे, और इस समय राहु अष्टम स्थान में बैठकर आपके दरवाजे पर हर एक आने वाले से विवाद करने के लिए आपको इंस्पायर कर रहा है। सवाल क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। दोस्तों ये मेरी राशि भी है और मैं देखता हूँ कि मिथुन और कन्या ये दो ऐसी ह्यूमन राशियां हैं जो आमतौर पे अपने सर्वाइवल के लिए बहुत स्मार्ट होती है, बहुत ज्यादा। अगर उस पर केतु बैठ जाए, मैंने केतु के लिए लिखा कि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास ढेर सारे डिवाइन पावर है और वो बहुत टैलेंटेड है। चूंकि उसके पास माइंड नहीं है, हेड नहीं है, उसके पास सिर्फ धड़ है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं पर सोचते कम है। यही स्थिति है कि लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ आपके लिए बहुत अच्छा, मगर जो आपके 7वें स्थान में राहु है, जो आपके एसोसिएट्स हैं, वो आपको बुद्धू बना रहे हैं। 6ठे स्थान में शनि, लगातार आपकी लायबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। जहां तक सवाल बृहस्पति के अष्टम स्थान का है, मुझे ऐसा लगता है पेट की तकलीफ या वाहन की परेशानियां लगातार आपको बनी हुई हैं। जी, क्या करना चाहिए? बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, राहु के मंत्रों का जप करें, फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। बात सही लगता है कि ढेर सारे बार्गेनिंग करने वाली ये राशियां हैं। आमतौर पे सब्जी मार्केट में ये लौकी के भाव पर आधा घंटे खराब करना पसंद करते हैं। आइए देखते हैं कि इस राशि का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि आमतौर पे बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हैं और यही इनकी परेशानी भी होती है और यही इनकी स्ट्रेंथ भी होती है, क्योंकि ऐसे लोग थोड़े से पैसे बचा के खुश हो लेते हैं और बहुत सारा समय खराब करके दुखी हो लेते हैं। बहरहाल इस समय इस राशि में हम देखें कि तीसरे स्थान में बुध है, एक अच्छा लॉजिक है। चौथे स्थान में सूर्य, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। 5वें स्थान में शनि, रिश्तों को बचाना होगा, मगर
पर्सनल कंसंट्रेशन बहुत हाई है। छठे स्थान में राहु, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अज्ञात परेशानियां, इम्पॉसिबल जो हर्डल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इससे बच के रहना होगा। 12वें स्थान में केतु, यात्राएं अच्छी नहीं है। 8वें, इस अगर भाग्य स्थान में देखें कि इस समय अगर हम 8वें स्थान में देखें, बृहस्पति जो बताते हैं कि पेट की तकलीफ या फिर खुद की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? बस एक छोटा सा काम, बृहस्पति और राहु के मंत्रों का जप करें, गुड़ और चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर है। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। अगर इस राशि की बात करें तो ऐसा लगता है कि इस समय चौथे स्थान में शनि है। इस बंदे को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है शोहरत, वो इनके पास इस समय बहुत है। इस समय एक अच्छा एसोसिएट चाहिए, वो भी इनके पास है। इस समय बहुत भाग दौड़ चाहिए, वो भी अपॉर्चुनिटी इनके पास है। 12वें स्थान में चंद्रमा है मगर अवसर इनके पास नहीं है। ऐसा लगता है कि ये जो भी काम कर रहे हैं उसमें हर एक में उलझने हैं। ये एक चिंता की बात है। मतलब दो चीजें समझ में आ रही है। नंबर एक कि आप क्या कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा, और जो आप कर रहे हैं उसकी उलझने आपके समझ में नहीं आ रही। ये ठीक कैसे होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जे ही दारुण दुख दे हिम्मत बुद्धि आगे हल रहे। सबसे पहले अपनी सलाह देने वाले सुमंत्रों की संख्या बढ़ाइए, कि वो सुमंत जो आपको अच्छे मंत्र दे सके उनकी संख्या बढ़ाइए। कहीं ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को आइसोलेट करके खुद को डिक्टेटर तो नहीं बना लिया। इससे बचने की जरूरत है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? नंबर एक, आपको चाहिए कि आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर है। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु से एक्सपीरियंस की। इस राशि में हम देखें लग्न में बुध बैठे हैं, बहुत सेंसिबल हैं। आमतौर पर धनु राशि वाले जातक एक अच्छे इंटेलेक्चुअल होते हैं। तीसरे स्थान में शनि है, एज इट इज आप बहुत ज्यादा दयालु। चौथे स्थान में राहु, अपने पारिवारिक परेशानियों से परेशान। छठे स्थान में बृहस्पति है, पेट की तकलीफ है, अपने माँ का स्वास्थ्य या वाहन की मेंटेनेंस से आप हलाकान है। सातवें स्थान में मंगल, अपने लाइफ पार्टनर या अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर की एनर्जी से आप जबरदस्त एनर्जाइज हैं यानी इंस्पायर्ड हैं। इस समय क्या खासियत है इसमें देखिए कि 11वें स्थान में चंद्रमा, 10वें स्थान में केतु है, जो कुल मिलाकर के आपकी लाइफ को रोल करते नजर आ रहे हैं। इसमें परेशानी क्या है? बृहस्पति छठे स्थान में है, चौथे स्थान में राहु। ये दोनों ही आपको परिवार में और निजी तौर पर परेशान कर सकते हैं। गुरु राहु की प्रीता के लिए दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और भगवान दत्त की पूजा करें तो आज का दिन बेहतर है। बात कर लेते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न की। अगर इस राशि पे देखें तो लग्न में सूर्य बैठे हैं, अष्टमाधिपति लग्नस्थ हो तो दरवाजे पर विवाद खड़े बैठे हैं। इस समय सिर की परेशानी या नेत्रों की परेशानी हो सकती है। धनस्थान में शनि, संपत्ति का योग बड़ा प्रबल दिखाई पड़ता है। मंगल, जहां तक हम देखें मंगल इस समय इस राशि में जबरदस्त बैठे हुए हैं। मकर राशि में छठे स्थान में मंगल है, जो शत्रु क्षेत्रीय होने के बाद शत्रुजयी बनाते हैं। पांचवें स्थान में बृहस्पति, जो आपको बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए चीजें बहुत अच्छी हैं, सिवाय इसके कि आप बहुत ज्यादा फैंटास्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमर हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों को मेरा क्वारंस की, जिसमें लग्न में ही शनि है। लग्न से शनि के कारण आम तौर पे हम देखते हैं कि शनि का काम है अहम ममाभिमानेन। शनि सत्ता का कारक है और जो लग्न में आ जाए तो सत्ता सिर पर चढ़कर बोलती है ना। तो यही एक थोड़ी सी परेशानी है। राजा बड़ा दयालु होता है, राजा बड़ा क्रूर होता है। हाँ, राजा क्रूर उनके लिए होता है जिनसे उसको जिनको वो पसंद नहीं करता, और राजा उनके लिए दयालु होता है जिन्हें वो बहुत पसंद करता है। तो आज आपके अंदर में ये दोनों ही तरह के भूत समाये हुए हैं। कोशिश करें कि ये जो दूसरा भूत है इसे कंट्रोल करें क्योंकि अगर आप दूसरे की पर्सनालिटी को एग्जिस्ट नहीं करेंगे या दूसरे को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको परेशानी होगी। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट साइन करते समय थोड़ा सावधान रहें। यात्राएं आज के दिन भी बहुत अच्छी नहीं। चौथे स्थान में बृहस्पति, भूमि वाहन मकान के योग दिखाई पड़ते हैं। यदि ऐसा कोई प्रयास, ऐसा कोई मौका मिले तो उसे जरूर ग्रैब करें। 12वें स्थान में सूर्य है। जिंदगी आज बड़ी भागदौड़ भरी रहने वाली है। करना क्या चाहिए? जल्दी से उठें, सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं मीन यानी पाइसेस की। 12 राशियों में यही वो राशि है जहां पर आकर के मैं ठिठक जाता हूं और मेरे पास बहुत सारा कंटेंट खत्म हो जाता है। मतलब मैं ये सोचता हूं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या कहना चाहिए। लग्न में राहु है, आपके जीवन में बहुत परेशानियां रहेंगी, आपके जीवन में बहुत उलझने रहेंगी,
आपके जीवन में बहुत अनुशासन की कमी रहेगी, आपका जीवन काफ़ी बिखरा रहेगा। इतनी सारी बातें कहने के बाद मैं सोचता हूँ अच्छी बात क्या कहनी चाहिए, ये कि आप जल्दी से उठें, स्नान करके हनुमान जी का दर्शन करें। कहते हैं नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जब किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हो तो उसे ये काम करना चाहिए। और एक बात और भी है, लग्नस्थ राहु के कारण आपके पास में एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसे आप ग्रैब कर सकते हैं। मसलन मैं नरेंद्र मोदी जी को देखता हूं, जब उनकी राहु की दशाएं चल रही थी तो वो एक बड़ी रैलियां कर रहे थे और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। इसका मतलब राहु आपके जीवन में आपका एग्जामिनेशन भी लेता है। यदि आपने एग्जामिनेशन पास कर लिया तो आप जानेंगे कि आप दुनिया के सबसे बड़े चमत्कारी नेता बन सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के राहु के मंत्रों का जप करें, हनुमान जी का दर्शन करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। कल भी फिर से मुलाकात होगी इसी वक्त पर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।